Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tab. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 2 जनवरी 2024 के लिए है, यानी कि ट्यूसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं, तो आप उन मैसेजेस को डीकोड कर पाएं। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए कल के दिन पर, आइए जानते हैं। कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर स्वीट सक्सेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वाइज डिसीजन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज शेयर योर गिफ्ट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर है फॉरगिव का कार्ड है। देखिए कल के दिन पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ना अपने आप को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप अपने व्यू पॉइंट्स को कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप चीज़ों के बारे में किस तरह से सोचा करते थे, अब आप चीज़ों के बारे में किस तरह से सोचते हैं, अपनी अप्रोच को आप कंपेयर करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप कुछ ऐसे लोगों से जुड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं जिन लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहीं ना कहीं आपसे मैच होता हुआ होगा, या फिर आप अगर स्पिरिचुअल कोई मेंटोर ढूंढ रहे थे या किसी फील्ड में आप कोई मेंटोर ढूंढ रहे थे, तो वो पर्सन आपको कल के दिन पर मिल सकता है। ठीक है, ये एनर्जीज है। द नेक्स्ट इज कल के दिन पर आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। आप अपनी फैमिली के बारे में सोचकर फैमिली के लिए कुछ सेविंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी फील होगी। आप छोटी छोटी चीज़ों में इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम कल के दिन पर आप स्पेंड कर सकते हैं। कल के दिन पर आप इमोशनल कंटेंटमेंट अपनी लाइफ में हासिल करेंगे, जो इमोशंस कहीं ना कहीं आप ना मिस कर रहे थे अपने अंदर। कई बार ऐसा होता है जिंदगी के अंदर सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की कमी है। वो होती है उन इमोशंस की कमी जो हम कभी पहले जीना चाहते थे, लेकिन वक्त और हालात की वजह से हम जी नहीं पाए। उनमें से कुछ इमोशंस जीने का मौका आपको कल के दिन पर मिलेगा। कल के दिन पर आपका कोई रिलेशनशिप ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आपके रिलेशनशिप में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वो रेजोल्यूशन पर आ जाएंगे। कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, कल के दिन पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। आपकी जो इंट्यूशन है वो आपका साथ कल के दिन पर देने वाली है। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिएगा। कल के दिन पर अगर आप नया घर लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हासिल होगी। आप अपनी लाइफ की ऑपोजिट जो एनर्जीज है उनको बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर आप काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन्ड एनर्जीज में रहेंगे। आपकी विल पावर आपको सपोर्ट करने वाली है। कल के दिन पर आपके काम की सराहना आपके आसपास वाले लोग करने वाले हैं।
ठीक है। और आपको ना किसी भी चीज़ से डर कर पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। आप हर चीज़ ऑलमोस्ट कल मैनेज कर पाएँगे। यहाँ पर 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर डिसीजन मेकिंग थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स आपके लिए हो सकती है, बिकॉज़ ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी होंगी। कौन-सी आपको अपनी लाइफ़ में इंक्लूड करनी है, वो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए थोड़ा-सा रिसर्च कर लीजिएगा, ओवर एनालाइज़ मत कीजिएगा। प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी में आपको एंटर नहीं करना है, बल्कि अपनी सारे ऑप्शंस को केयरफुली रिव्यू करना है। कल के दिन पर अपनी किसी एडिक्शन को अगर आप ओवरकम करना चाहते हैं, बिल्कुल कर पाएंगे। कल आप अपनी लाइफ का चार्ज मुझे अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा फील होगा कि बहुत टाइम के बाद ना जिंदगी को अपने तरीके से जीने का मौका मुझे मिला है। कल के दिन पर आपके जो नए आइडियाज हैं, आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। काफी इंस्पायर्ड एनर्जीज में आप मुझे नजर आ रहे हैं। किसी सिचुएशन का सच आपके सामने आ सकता है। अगर आप किसी चीज़ की नई शुरुआत कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर ब्लॉकेजेस का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपके प्लान में कुछ गड़बड़ है। अपने प्लान को एक बार रीचेक कीजिए, ठीक है। आप अपने प्लान के ऊपर थोड़ा सा काम अगर करेंगे, तो वो चैलेंजेस अपने आप खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर 5 ऑफ फायर का कार्ड है। जब से साल की शुरुआत हुई है, तब से आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज आप ये चाहते हैं कि अपने जीवन में हर एक चीज आप खुद कर पाएं, ठीक है। तो वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, वो आपकी किसी ना किसी के साथ लड़ाई झगड़े की एनर्जी स्टार्ट करवा सकता है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले पर्सन के सामने रखना है, उसके ऊपर थोपना नहीं है, नहीं तो लड़ाई झगड़ा जरूर होगा। अपने आसपास आपको काफी कंपटीशन फील होगा। कुछ ऐसी डिटेल्स आपको किसी के बारे में पता लगेंगी जो आपको शायद परेशान कर सकती हैं। दूसरों के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज में एंटर करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। यहाँ पर नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके लिए कोई वेडिंग प्रपोजल आ सकता है। अगर आपकी शादी की एज हो चुकी है और आपके घर वाले कोई रिश्ता देख रहे हैं, तो कोई रिश्ता कल के दिन पर फाइनल हो सकता है। आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपके जो पार्टनर हैं, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं, वो आपके घर पर अपने रिश्ते की बात कर सकते हैं। कल के दिन पर आप किसी सोशल इवेंट पर जा सकते हैं या आपको कोई इनविटेशन आ सकता है। कल आप काफ़ी इमोशनल भी रहने वाले हैं। अपने आपके साथ एक सेल्फ लव की एनर्जीज में आप ऑपरेट करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद देना आपको किसी भी चीज़ के लिए नहीं भूलना है। ओके, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। कल के दिन पर आप हर काम ना अपना 100% देकर करने वाले हैं। आपको ऐसा फील होगा कि ऐसा कोई काम ही नहीं है जो आप खुद नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अपना 100% देना किसी भी सिचुएशन पर कभी भी गलत नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी का गुस्सा अपने मन में लेकर चलेंगे, तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। जैसे कि किसी ने पास्ट में आपको हर्ट किया या कोई हार्श जजमेंट्स आपको लेकर पास की हैं, और आप उस पर्सन की बातों को अपने मन में लगाकर चल रहे हैं, तो आप अपनी स्ट्रेंथ में कभी भी नहीं आ पाएंगे। तो आपको फॉरगिवनेस कल के दिन पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरों के प्रति कंपैशनेट रहिए। चाहे उस पर्सन ने आपके साथ जो मर्जी किया था, वो उसके कर्म है। आपको अपने कर्म खराब नहीं करने हैं किसी के लिए, ठीक है। सो ये है कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम बात करते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि कल के दिन पर आपको आपके जीवन के अंदर सक्सेस मिलने वाली है। आप जो भी काम करेंगे, उस काम में आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। तो आपको हर काम अपना 100% देकर करना, ताकि ये ना रह जाए कि कुछ चीज़ें हमें फ्री में मिली हैं। नहीं, मेहनत का फल जब मिलता है ना, उससे ज़्यादा खुशी होती है। तो अपना 100% देंगे तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। कल के दिन पर आपको जो भी डिसीजंस बनाने हैं, सोच समझ कर आपको डिसीजंस बनाने हैं। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है। मेच्योरिटी के साथ लिए गए फैसले कभी गलत साबित नहीं होते हैं, ठीक है। ये एनर्जीज है। द नेक्स्ट इज शेयर योर गिफ्ट का कार्ड है। कल के दिन पर आप से कोई मदद मांगने आता है, तो उस पर्सन की मदद आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप दूसरे की मदद कर पाए, इंट्यूशन से पूछिएगा। आपकी इंट्यूशन आपको सही जवाब देगी। कल के दिन पर फॉरगिवनेस डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करनी है। पुरानी चीज़ें अपने मन में लेकर नहीं चलना है। अगर पुरानी चीज़ें लेकर चलेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने पाथ में खुद ब्लॉकेजेस लगा लेंगे। आप ब्लॉकेजेस को दूर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए कल के दिन पर। आइए अब जानते हैं कल के दिन पर आपको क्या उपाय करने हैं। कल का दिन ट्यूसडे का दिन है। पहले तो हम ट्यूसडे की इम्पोर्टेंस को समझ लेते हैं। देखिए,
ट्यूसडे का जो ये दिन है ना, ये जो मंगल ग्रह है उसको समर्पित दिन है। और मंगल के फॉर्म में जो हमें रिश्ता मिला है वो है भाई का रिश्ता। जिन लोगों की कुंडली के अंदर मांगलिक दोष होता है ना, एक्चुअली वो मांगलिक दोष इस वजह से आ रहा होता है कि या तो आपके पेरेंट्स की अपने भाइयों से नहीं बनी, या फिर उनके जो पहले उनके पेरेंट्स थे उनकी अपने भाइयों से नहीं बनी, तो आपके मम्मी पापा में से किसी एक के पास वो मांगलिक दोष होगा या दोनों के पास होगा। जनरली जब दोनों के पास होता है तो जो दोष होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब वो दोष अभी भी चलता चला आ रहा है, और उसकी वजह से आपको ना कभी भी अपने जीवन में जो प्रॉपर्टी इश्यूज हैं वो हमेशा फेस करने पड़ेंगे। कभी भी उनमें आपको ईज नहीं मिलेगी, मतलब इजीली कोई काम आपका आपकी प्रॉपर्टी के रिगार्ड में नहीं होगा। जनरली जिनका मांगलिक दोष बहुत स्ट्रांग होता है ना, उनके तो घर 36 ईयर्स तक अपने नाम पर बनते ही नहीं है। और अगर 36 ईयर्स से पहले आपका घर बन चुका है और आपको फिर भी मंगल दोष है, तो आप ये देख लीजिएगा कि आपके बच्चे हो चुके होंगे और आपके बच्चों में से कोई एक बच्चा मांगलिक होगा, और जो बड़े वाला बच्चा होगा वही मांगलिक होगा। ठीक है, तो ये जो मांगलिक दोष है इसको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाता है। तो मांगलिक दोष को दूर करने के लिए जो मैं उपाय बताती हूँ, प्लीज़ उन उपाय को ज़रूर आपको फॉलो करना चाहिए। और जिन लोगों को अपना मंगल बूस्ट करना है, कई बार ऐसे लोग भी हैं आप में से जो बहुत टाइम से रेंट पर ही रह रहे हैं, अपना घर नहीं बन पा रहा है, कभी पैसे ही नहीं जुटते हैं उस चीज़ के लिए, तो उसके लिए आपको मंगल के उपाय करने चाहिए। जैसे आप व्हीकल नहीं ले पाते हैं, कोई लैंड नहीं ले पाते हैं, ठीक है, भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े हैं, तो आपको मंगल के उपाय करने चाहिए। तो मंगल के क्या उपाय करने हैं? कल के दिन पर आपको लाल रंग की चीज़ों का दान करना है। ठीक है, अपने पहले भाइयों के साथ अपने संबंध सही कीजिए, चाहे वो जो भाई हैं आपके, जो चाचा जी हैं उनके बच्चे हैं, या जो आपके ताया जी हैं उनके बच्चे हैं, मतलब मामा वाली साइड पर नहीं ये चीज़ काउंट होती है। ठीक है, आपके दादकों वाली साइड पर ये चीज़ काउंट होती है। तो आप उन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, मंगल के उपाय में आपको लाल रंग की चीज़ें दान करनी है। आप गेहूं का दान कर सकते हैं, आप गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, लाल साबुत मसूर की दाल होती है आप उसका दान कर सकते हैं। और आप लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, लाल चंदन की लकड़ी का दान कर सकते हैं। कहीं पर कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो वहाँ पर आप ब्लड डोनेट करके आ सकते हैं। ठीक है, इससे आपका मंगल मजबूत होगा। जो मांगलिक हैं उन्हें तो ये उपाय ज़रूर करने हैं। और मांगलिक लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंडे, ट्यूसडे और संडे के दिन पर, मंडे भी मैं किसी कारण से कह रही हूँ, संडे के दिन पर आपको ना लाल या ऑरेंज शेड के कपड़े अवॉइड करने चाहिए। अगर मंडे को डाल भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्यूसडे और संडे के दिन पर तो बिल्कुल भी नहीं डालने हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बाकी जो लोग हैं वो आप डाल सकते हैं। आप कल के दिन पर हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी को आप अगर सिंदूर चढ़ाना चाहते हैं तो चमेली के तेल में मिक्स करके आपको वो सिंदूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप मेल हैं तो आप हनुमान जी की पूरी बॉडी पर वो तेल लगा सकते हैं, सिंदूर चढ़ा सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपको सिर्फ हनुमान जी के पाँव पर वो सिंदूर लगाना है। अगर आप चोला चढ़ाना चाहते हैं तो मेल्स चोला चढ़ा सकते हैं, फीमेल्स चोले को हाथ भी नहीं लगाती हैं। ठीक है, और आप हनुमान जी के लिए प्रसाद लेकर जाइए, भोग लेकर जाइए। आप जो पान होता है मीठा, आप उसका प्रसाद लेकर जा सकते हैं, उसका भोग चढ़ा सकते हैं आप हनुमान जी को। और बूंदी का प्रसाद लेकर जा सकते हैं आप, बेसन लेकर जा सकते हैं, लड्डू लेकर जा सकते हैं, बेसन वाले लड्डू आप वो चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और हनुमान जी से मनन प्रार्थना कीजिएगा कि आपके अराउंड आपके जितने भी एनिमीज़ हैं वो आपसे दूर हो जाए, आपको आपके एनिमीज से प्रोटेक्शन मिले, आपके जीवन के जो भी संकट हैं वो दूर हों। ठीक है, और आप संकल्प लेकर 11 हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। मंदिर में करना चाहते हैं मंदिर में कर सकते हैं, घर पर करना चाहते हैं घर पर कर सकते हैं। ठीक है, बजरंग बाण का पाठ वही लोग करेंगे जो ब्रह्मचार्य को फॉलो करते हैं। जो लोग ब्रह्मचार्य को फॉलो नहीं करते हैं, आपको बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको अपनी लाइफ में फेस करने के लिए मिलती हैं। ठीक है, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।